Morning students, this is Shashi working as PGT Physics in KV2 ईटानगर। लास्ट क्लास में हमने क्लास 8 का चैप्टर साइंस का चैप्टर 8 स्टार्ट किया था, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके अंदर हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर सेल क्या होता है, डिस्कवरी ऑफ सेल कैसे हुई, बेसिकली सेल के जो नंबर ऑफ सेल्स है वो कैसे वेरी करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हर बॉडी के अंदर या फिर हर लिविंग ऑर्गेनिम्स के अंदर सेल जो है वो सेम नंबर में होंगे। वो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिम्स के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ अमाउंट में मिलते हैं। तो वो सब हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था। लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था शेप ऑफ सेल्स। बेसिकली जो शेप ऑफ सेल्स होते हैं वो जनरली 3 टाइप्स के होते हैं। मोस्टली 3 टाइप्स में भी जो हमारा मोस्टली होता है वो मिलता है स्फेरिकल और एलोंगेटेड। ये इसका सबसे ज़्यादा रेशियो रहता है सभी ऑर्गेनिज्म में और ऑर्गन्स में। इसके बाद होता है हमारा सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। कुछ सेल्स क्या होती है जो क्या होता है बोथ पॉइंट से क्या होता है उनके एंड जो है वो थोड़ा स्पाइंडल शेप लिए हुए होते हैं। उनको एंड्स में थोड़ा जो शेप है वो थोड़ा नैरो हो जाता है, तो उन्हें बोला जाता है दे एग्जिबिट अ स्पाइंडल शेप। ठीक है। इसके बाद एक हमारा थर्ड शेप आती है सेल समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग। वो थोड़ा ज़्यादा लंबाई में थोड़ा ज़्यादा होती है कंपेयर टू हमारा स्फेरिकल एंड स्पाइंडल शेप। सम आर ब्रांचेज लाइक द नर्व सेल और ए न्यूरॉन। कुछ जो सेल होती है उनमें क्या होता है ब्रांचेजाइजेशन भी होता है। फॉर एग्जांपल जो हमारे नर्व सेल होती है उनके अंदर क्या होता है, देखो डायग्राम में जो सी पार्ट है उसके अंदर देखो ब्रांचेस भी दिखाई हुई हैं, जबकि जो हमारा ए पार्ट और बी पार्ट है वहाँ पर कोई ब्रांच नहीं थी। तो हमें क्या कह सकते हैं कि जो हमारा नर्व सेल है जो लॉन्ग सेल है उसके अंदर क्या होता है ब्रांचेजाइजेशन भी होता है, और ये न्यूरॉन सेल भी बोला जाता है इसे। जो हमारे नर्व सेल है न्यूरॉन सेल है वो उसका बेसिकली वर्क क्या है, रिसीव एंड ट्रांसफर्स मैसेजेस। ये क्या करेगी, हमारा जो बॉडी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके लिए जो भी पार्ट्स जो भी मैसेज होंगे वो कन्वे करेगी। जैसे हमारे माइंड से कोई भी मैसेज आए कि हमने कुछ देखा है, वो हमें अभी फटाफट उसे हमें क्या करना है, किसी और पार्ट में उस मैसेज को कन्वे करना है। तो वो कन्वे का काम क्या करेगा, रिसीव और ट्रांसफर मैसेजेस का काम हमारा कौन सा ऑर्गन है, कौन सा सेल करता है, दैट इज़ नर्व सेल। इसके अंदर इतनी ब्रांचेस होती है कि फटाफट जल्दी से हमारे जो अदर बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें वो मैसेज को ट्रांसफ़र कर देता है ईजीली। इसके बाद हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके अलावा इसका एक काम होता है हेल्पिंग टू कंट्रोल। ये हमारे जो और पूरे बॉडी के ऑर्गन हैं उनको कंट्रोल करने का काम भी कहाँ से होता है, नर्व सेल या फिर न्यूरॉन सिस्टम से। एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो सभी हमारे पार्ट्स हैं वो ऐसा तो है नहीं कि एक ही पार्ट कोई मिलकर काम करता है, सभी के अंदर क्या होता है कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। तो वो कोऑर्डिनेशन कौन डिसाइड करता है, हमारा नर्व सेल और न्यूरॉन। कैन यू गैस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट शेप। क्या आप गैस कर सकते हो कि जो हम देख रहे हैं कि सेल्स की जो डिफरेंट शेप्स है वो किस पार्ट की वजह से होती है। तो ये सब है कंपोनेंट ऑफ द सेल आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। जो हमारे सेल होते हैं उनके कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज रहते हैं। एक बड़ा पार्ट होता है। जैसे हम कह सकते हैं ना कि आप लोगों ने एटम वगैरह के बारे में पढ़ा होगा कि एटम जो होता है वो मॉलिक्यूल से बन होते हैं तो उसी तरीके से जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो किससे मिलकर बना होता है, सेल से। अगर डिफरेंट सेल्स है उनको अगर हम एक बाहर से एक आउटर शेप देना चाहे तो वो शेप क्या कहलाएगी, मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप्स टू द सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो है हमारा मेम्ब्रेन ये प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल। इसके बाद सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी जो हमारे प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर जब साइंटिस्ट वगैरह ने स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेयर भी होती है कवर के लिए, और वो एक्स्ट्रा लेयर क्या कहलाती है, सेल वॉल। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू दिस सेल्स। तो ये जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है और सेल वॉल है ये क्या करते हैं, ये सेल को शेप प्रोवाइड करवाते हैं और उसे रिजिडिटी प्रोवाइड करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इतनी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रहती, उसको जो स्ट्रॉन्ग उसकी कि वो एक शेप को कन्वे कर पाए उसके लिए कौन उसे रिजिडिटी प्रोवाइड करवाते हैं, दैट इज सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज़ अ सेल वॉल। जो सेल वॉल है वो किसके अंदर भी होती है, बैक्टीरियल सेल के अंदर भी मिलती है। जनरली एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल नहीं मिलती है, सिर्फ बैक्टीरियल सेल के अंदर ये सेल वॉल मिलती है। सिर्फ सेल वॉल हमें प्लांट सेल्स के अंदर मिलेंगी और बैक्टीरियल सेल के अंदर, एनिमल सेल में और ह्यूमन सेल के अंदर ये नहीं मिलेगी। इसके बाद है साइज ऑफ सेल्स।
द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एज स्मॉल एज अ मिलियंथ ऑफ अ मीटर, माइक्रोमीटर और माइक्रोन, और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर्स। ऐसा हो सकता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी मतलब लिविंग बर्ड या फिर एनिमल प्लांट वगैरह के अंदर क्या होगा कि जो हमारा सेल है वो इतना स्मॉल हो सकता है, बहुत स्मॉल, मतलब हम देख ही नहीं सकते उसको, नॉर्मली नेक्ड आई की हेल्प से हम उसे देख ही ना पाए। और ऐसा भी हो सकता है कि वो इतना बड़ा हो कि मतलब सेंटीमीटर्स में उसकी वो जा रही है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि साइज़ ऑफ सेल्स जो है वो सेम हो, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, मतलब बॉडी टू बॉडी वो वेरी करेगा। However, most of the cells are microscopic in size. मोस्टली सेल जो क्या होता है वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं साइज में, एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई। और उन्हें क्या क्या मतलब विदाउट माइक्रोस्कोप की हेल्प के हम उन्हें नॉर्मल आई से उन्हें नहीं देख सकते हैं। दे नीड टू बी एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड बाय ए माइक्रोस्कोप। उन्हें देखने के लिए उन्हें बड़ा करने की और मैग्नीफाइड करने की ज़रूरत होती है। किसके द्वारा? माइक्रोस्कोप के द्वारा। द स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। जो अभी तक जो साइंटिस्ट ने डिस्कवरी किया है उसके थ्रू ये डाटा सामने आया है कि जो सबसे स्मॉल सेल है वो किसकी है? बैक्टीरिया की। और वो उसका क्या है, उसकी लेंथ क्या है? 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। और वी कैन से दैट 0.1 to 0.5 इंटू 10 to the power -3 मीटर। माइक्रो को हम मीटर में भी चेंज कर सकते हैं 1000 से डिवाइड करके और 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई करके। द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170 mm इंटू 130 mm इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। और इसी तरीके से जो सबसे बड़ी सेल देखी गई है वो किसकी है? ऑस्ट्रिच एग की। उसकी जो मेजरिंग्स है वो क्या है? 170 mm इंटू 130 mm, मतलब उसकी लेंथ होगी 170 और उसकी ब्रेड्थ होगी 130 mm। ये उसका एरिया दे ओवरऑल बताया हुआ है हमें, ठीक है। तो ये हमें बताई हुई है जो स्मॉलेस्ट सेल है उसका डाटा है और लार्जेस्ट सेल का डाटा जो अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन है। इसके बाद एक एक्टिविटी देखिए 8.2, बॉयल ए हैंडसैक। हम क्या करते हैं? एक हैंडसैक को बॉयल कर रहे हैं। रिमूव द शेल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? जैसे हम उसका शेल को रिमूव करेंगे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? अ वाइट मटेरियल सराउंड्स द येलो पार्ट। एक जो वाइट मटेरियल है उसके सराउंड में क्या है? येलो पार्ट है। वाइट मटेरियल इज एल्ब्यूमिन विच सॉलिडिफाइड्स ऑन बॉइलिंग। तो क्या, जैसे हम मटेरियल का सराउंड येलो पार्ट को हटाते हैं हम देखते हैं वाइट मटेरियल एल्ब्यूमिन विच सॉलिडिफाइज ऑन बॉइलिंग। तो वो उसको जब हम उसे बॉईल करते हैं तो क्या करता है? सॉलिड शेप में लेने लगता है। द येलो पार्ट इज यॉक, और जो येलो पार्ट है वो हमारा यॉक होता है। इट इज़ पार्ट ऑफ द सिंगल सेल, और ये किसका पार्ट है? सिंगल सेल का पार्ट है। यू कैन ऑब्जर्व द सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस। तो इस तरीके से जो हमारा येलो पार्ट है यॉक वाला वो क्या होता है? एक सिंगल सेल होता है, और उसे हम बिना किसी माइक्रोस्कोप या फिर बिना किसी मैग्नीफाइंग डिवाइस के हेल्प के हम उसे ईजीली अनएडेड आई से देख सकते हैं। तो ये एक ऐसी सिंगल सेल है जिसे आप बिना किसी माइक्रोस्कोप या इंस्ट्रूमेंट के हेल्प के आप देख सकते हैं। यू हैव टू ट्राई। आर द सेल्स इन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन अ रैट? क्या ऐसा होगा कि जो एलिफेंट है उसकी सेल की शेप बड़ी होगी और जो रैट है उसकी सेल की शेप स्मॉल होगी? क्या ऐसा पॉसिबल है? नेवर। सेल जो है उसकी शेप हमारे कभी भी बॉडी पर डिपेंड नहीं करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो जैसे कि जो नर्व सेल है जो हमारे ट्रांसफरिंग और मैसेज रिसीव मैसेजिंग का काम करेगी, वो जो है एलिफेंट के अंदर भी सेम होगी और रैट के अंदर भी वो क्या होगी? सेम होगी। तो वो वर्क और फंक्शन किसी भी तरीके से अफेक्टेड नहीं होगा, चाहे बॉडी कितनी ही स्मॉल क्यों ना हो और कितनी ही लार्ज क्यों ना हो। The size of the cells has no relation with the size of the body of the animal or plant. So we can say easily the cell was not depend on body of the animal or plant. It is not necessary that the cells in the elephant be much bigger than those in a rat. तो ये चीज़ हम पहले बता चुके हैं कि ये कभी डिपेंड नहीं करेगा कि जो एलिफेंट के अंदर है वो बहुत बड़ी सेल हो, रैट के अंदर बहुत स्मॉल सेल हो। ये साइंटिफिकली मतलब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। द साइज ऑफ द सेल इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। जो सेल की साइज़ है वो किस पर डिपेंड करती है? उसके फंक्शन पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल जो होगा बोथ इन द एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। तो वो एलिफेंट के अंदर भी लॉन्ग होगा, रैट के अंदर भी लॉन्ग होगा और दोनों के अंदर वो ब्रांच्ड होगा।
दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेजेस। वो दोनों के अंदर सेम वर्क करेगा, वो दोनों के अंदर ही क्या करेगा, ट्रांसफर मैसेज का काम करेगा। वो रैट के लिए भी मैसेज ट्रांसफर करेगा और वो एलिफेंट के लिए भी मैसेज ट्रांसफर करेगा। तो ये साइज ऑफ सेल पर डिपेंड नहीं करता है कभी भी। साइज ऑफ सेल जो है हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि बॉडी पर डिपेंड नहीं करेगा। वो किस पर डिपेंड करता है, फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है, वर्क पर डिपेंड कर रहा है। ओके, तो ये था हमारा साइज ऑफ सेल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल की बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होती है, उसका फंक्शन क्या होता है, तो ये सब हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। यू हैव लर्न दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन्स। हम सभी जानते हैं, आप लोगों ने ह्यूमन बॉडी का भी हम मतलब बहुत छोटी क्लासेस से स्टडी करने देखते हैं कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स है, डिफरेंट। लीवर है, किडनी है, हमारा मेटाबॉलिज्म के लिए है, आइज़ वगैरह है, नोज़ है, थ्रॉट है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7th अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन विच टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है वो मिलकर क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज, जो ईच मतलब पर्टिकुलर ऑर्गन है वो डिफरेंट क्या करते हैं, वो फंक्शंस करते हैं। हर ऑर्गन का एक फंक्शन डिफरेंटली डिसाइडेड है। फॉर एग्जांपल डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, असिमिलेशन के लिए और एब्जॉर्प्शन के लिए हमारा जो थ्रॉट से लेकर यहाँ तक का नर्व सिस्टम आता है वो सब आता है, ठीक है। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड फंक्शन। तो सिमिलरली जिस तरीके से ह्यूमन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स ऑर्गन्स का वर्क डिसाइडेड है, फंक्शन डिसाइडेड है, उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी क्या होता है, हर पार्ट ऑर्गन का एक जो स्पेशल है फंक्शन है वो डिसाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल रूट्स हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जो हमारे रूट है वो क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करने के, मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करने का हेल्प करती है। लीव्स as you have learned in class 7 are responsible for synthesis of food। जो leaves होती है वो किसके लिए responsible होती है, food synthesis के लिए। each organ is further made up of smaller parts called tissues। तो हमने ये तो पढ़ा कि हर ऑर्गन का एक मतलब जो स्पेशल वर्क है, एक स्पेशल फंक्शन है वो डिसाइड है। बट जब हमारा एक ऑर्गन है मतलब वो किससे मिलकर बना होता है, वो स्मॉल पार्ट्स से मिलकर बना होता है। उन्हें क्या कहा जाता है स्मॉल पार्ट्स को, टिश्यू। A tissue is a group of similar cells performing a specific function। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा टिश्यू है वो उसकी अगर हम डेफिनेशन बताना चाहे तो टिश्यू जो है वो सेम जो सेल्स होंगे उनसे मिलकर बना होगा, जो एक स्पेशल फंक्शन को करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उसकी सभी सेल्स क्या होंगी, सेम होंगी, और जो सेल्स से मिलकर जो हमारा ऑर्गन बनेगा उसे क्या बोला जाएगा, टिश्यू। मतलब सेल तो सबसे छोटी यूनिट है, हम पढ़ चुके हैं, बट सेल के बाद जो यूनिट बनती है, सेल से मिलकर जो यूनिट बनती है उसे क्या कहा जाता है, टिश्यू, दैट इज टिश्यू। पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यू विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स। और वी कैन से दैट कि डायरेक्टली ऑर्गन इज मेड बाय सेल्स और ऑर्गन इज मेड बाय सिमिलर सेल्स। सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट। सेल जो है वो हमारा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट होता है। ये था हमारा शेप ऑफ सेल के बाद साइज ऑफ सेल और सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में फर्स्ट पढ़ा हमने टिश्यू के बारे में। उसके बाद आता है हमारा पार्ट ऑफ द सेल। ये सब हमने पढ़ा कि सेल है, सेल से जो मिलकर बनेगा वो टिश्यू होगा, बट बेसिकली सेल के पार्ट क्या क्या है, मतलब सेल तो इंडिविजुअल नहीं है ना, सेल के भी क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो सेल के जो बेसिक पार्ट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो बेसिक पार्ट होंगे हमारे वो 3 पार्ट्स होंगे, दैट वाज मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ये हमारे 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन। जो हमारा साइटोप्लाज्म होगा और न्यूक्लियस होगा ये कहाँ होते हैं, हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के मतलब इनको कवर करे हुए होती है सेल मेम्ब्रेन। आर ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। The membrane separates cell from one another and also the cell from the surrounding medium। जो हमारी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, वो क्या करती है, एक सेल को दूसरी सेल से सेपरेट करती है और ऑल्सो सेल द फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। और जो बाहर का जो उसका मीडियम है, जैसे कि हमारे जो बॉडी में और भी और लिक्विड्स वगैरह हैं, उनसे क्या करती है, उसे
उनसे भी क्या करती है, उसे सेपरेट करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो साइड हम बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन है, वो क्या होती है, पोरस होती है, मतलब जिसके मतलब देखा जा सके, जिसके दोनों साइड हम क्या कर सके, उसे इजीली देखा जा सके, है ना। एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। और ये क्या करती है, जो हमारे सब्सटेंसेज है, मटेरियल्स है, जो भी हम मतलब न्यूट्रिएंट वगैरह है, जो भी हमें रिक्वायर्ड मटेरियल्स है बॉडी के लिए, प्लांट्स की बॉडी के लिए, उनको क्या करती है, इनवर्ड भी अलाउड करती है और आउटवर्ड भी अलाउ करती है। ये काम होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट तो करती है, बट वो किसी भी मतलब सबस्टेंस की इनकमिंग या आउटगोइंग को रेस्ट्रिक्टेड नहीं करती है, बाउंड नहीं करती है, ठीक है। इसके बाद है हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन से पढ़ने के लिए पहले हमें क्या देखेंगे, एक्टिविटी देखते हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। अगर आप लोगों को सेल के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में ऑब्जर्वेशन करना है, नॉलेज लेनी है, तो आप उसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करिए। टेक एन ऑनियन बल्ब, आप एक ऑनियन बल्ब लीजिए, रिमूव द ड्राई पिंक कवरिंग्स पील्स। हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका जो स्टार्टिंग का बाहर का जो लेयर है पिंक कलर वाला, उसे रिमूव करना स्टार्ट करेंगे। यू कैन ईजिली सेपरेट दिस फ्रॉम द फ्लैशी वाइट लेयर्स ऑफ द बल्ब विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स और इवन विद योर हैंड। आप अपने हैंड की हेल्प से, फोर्सेप्स की हेल्प से आप उसे क्या करेंगे, उसे वाइट जो लेयर उसे हटाएंगे। यू कैन ऑल्सो ब्रेक द ऑनियन बल्ब एंड सेपरेट आउट थिन लेयर्स। उसके बाद हम देखते हैं कि हम उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, ऑनियन बल्ब को ब्रेक कर सकते हैं और उसकी जो थिन लेयर्स है उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। Place a small piece of thin onion peel and a drop of water on a glass slide। हम क्या करते हैं, जो एक हमारा स्मॉल पीस ऑफ एक थिन है ऑनियन पील का, उसको लेकर एक ड्रॉप ऑफ वाटर उस पर डालते हैं ग्लास स्लाइड के ऊपर। द थिन लेयर कैन बी कट इनटू स्मॉलर पीसेस। जो लेयर है थिन ऑनियन की, उसको हम क्या कर सकते हैं, स्मॉलर पीसेस में कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड और फोर्सेप्स। एक ब्लेड और फोर्सेप्स की हेल्प से हम उसे स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एड अ ड्रॉप ऑफ मैथिलीन ब्लू सॉल्यूशन टू द लेयर। जैसे ही हम उसके अंदर एक मैथिलीन का ब्लू सॉल्यूशन का एक ड्रॉप ऐड करेंगे, प्लेस अ कवर स्लिप ऑन इट। इसके ऊपर क्या होता है, कवर स्लिप बन जाएगी। वाइल द प्लेसिंग द कवर स्लिप इंश्योर दैट देयर आर नो एयर बबल्स अंडर द कवर स्लिप। अब ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप। जैसे हम इसको माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से देखते हैं तो हमें किस टाइप का डायग्राम मिलेगा, ये जो फिगर 8.5 है इस टाइप का हमें एक डायग्राम दिखाई देगा, ठीक है। इसके अंदर जो हमारा राउंड शेप पार्ट है वो होता है हमारा न्यूक्लियस। इसके अलावा जो हमारे जो डिफरेंट वॉल्स जो हमें दिखाई दे रही है, उनके बीच में जो लिक्विड पार्ट होगा दैट इज साइटोप्लाज्म। द बाउंड्री ऑफ द ऑनियन सेल इज द सेल मेम्ब्रेन। जो बाहर की जो हमारी बाउंड्री है, ये जो येलो येलो दिखाई दे रही है हमें बाहर की, उसे बोला जाएगा सेल मेम्ब्रेन। कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। The central dense round body in the center is called the nucleus। तो जो center shape body है that is nucleus। The jelly like substance is cytoplasm। Between the nucleus and the cell membrane, इसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है वो हमारा न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है। ये जो हमारी यहाँ पर ये जो हमारी लाइंस दिखाई दे रही है, ये है हमारी सेल वॉल। आई वॉन्ट टू नो वाई प्लांट सेल्स नीड सेल वॉल्स। मतलब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सिर्फ ना जो प्लांट सेल्स होती है उन्हें ही सेल वॉल्स की नीड क्यों है, बाकी अदर जो हमारा एनिमल सेल्स है या फिर हमारा ह्यूमन सेल्स है उनको क्यों नहीं है वो ज़रूरत। यू हैव लर्न अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन्स गिव शेप टू द सेल। हमने अभी पढ़ा है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करता है, सेल को शेप प्रोवाइड कराता है। इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर थिक लेयर इन सेल्स ऑफ प्लांट्स कॉल्ड सेल वॉल। बट सेल मेम्ब्रेन के अलावा जो एक थिक लेयर होती है प्लांट्स के अंदर दैट इज सेल वॉल, वो उसे क्या करेगी, अलग से एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा दे। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। तो इससे प्लांट्स को रिक्वायर्ड होती है। प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर। क्यों जरूरत होती है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं आपने देखा होगा कि जनरली जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है अचानक से, मतलब हम लोग प्लांट्स पे देखते हैं बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा प्लांट्स मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, जबकि ह्यूमन बॉडी पर और एनिमल बॉडी पर टेम्परेचर का इतना ईजीली इफेक्ट नहीं पड़ता है।
सिमिलरली हाई विंड स्पीड, जो विंड स्पीड है उसको अगर वो हाई होती है तो भी हम लोगों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बट हमारे जो प्लांट्स हैं उन पर बहुत अफेक्ट करता है। आर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा, तो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर वगैरह ये भी क्या करते हैं, प्लांट्स को ईजिली अफेक्ट करते हैं। तो इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर एक सेल वॉल नीडेड है। दे आर एक्सपोज टू दिस वेरिएशन बिकॉज दे कैन नॉट मूव। लेकिन अब यहाँ पर जैसे क्या होता है कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशंस आती है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, हाई विंड स्पीड है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है, तो जो एनिमल्स है, ह्यूमन्स है, वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट जो प्लांट्स हैं वो मूव नहीं कर सकते। वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो सेल्स कैन बी ऑब्जर्व इन द लीफ पील ऑफ ट्रेडेसेंटिया, एलोडिया और रियो। यू कैन प्रिपेयर अ स्लाइड एज इन द केस ऑफ ओनियन। तो इसलिए उनको क्या होता है, बेसिकली सेल वॉल की ज़रूरत होती है, इसीलिए प्लांट्स में हमें सेल वॉल एक्स्ट्रा मिलती है। सिमिलरली बैक्टीरिया में भी मिलती है, तो बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। तो जो लोग अपने आप को मतलब इजीली इन हमारे जो आउटर फैक्टर्स हैं उनसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, वहाँ पे हमें क्या मिलती है, सेल वॉल मिलती है एक्स्ट्रा। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू। इसके आगे का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हैव अ गुड डे।